नमस्कार दोस्तों, नेशनल न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभिन्न समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं द हिंदू समाचार पत्र को, जिसमें सबसे पहली जो सूचना है वो लिखा है बॉडीज ऑफ सस्पेक्टेड कोविड-19 विक्टिम्स फाउंड फ्लोटिंग इन गंगा। नीचे लिखा है कि वीडियोज ऑफ सेवरल बॉडीज ऑफ सस्पेक्टेड कोविड-19 victims floating at Mahadev Ghat of the Ganga at Chausa village in Bihar have gone viral on social media। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है कि लगभग 30-40 जो बॉडीज़ हैं, जो लाशें हैं वो मिली हैं। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के पास में जो बक्सर है उसके पास में जो महादेव घाट है वहाँ पर ये लाशें मिली हैं। अब इसकी जांच होगी कि आखिरकार ये जो लाशें हैं वो किसकी हैं, कहाँ से आई हैं। वहीं पर जो अगली सूचना है वो लिखा है पश्चिम बंगाल में जो सरकार बनी 43 मिनिस्टर्स टेक चार्ज इन द वेस्ट बंगाल। और वहीं पर जो आगे सूचना है वो वैक्सीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट लगातार आजकल दिशा निर्देश दे रहा है केंद्र सरकार को कि किस तरीके से ऑक्सीजन वितरण होगा, किस तरीके से जो वैक्सीन होगा, आखिरकार अभी तक वैक्सीन सबको क्यों नहीं लेगी। इन सब बातों को लेकर के जो केंद्र सरकार है उसने एक हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में और बताया है कि हमारे पास कितनी वैक्सीन है, हम किस तरीके से दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा दखलंदाजी भी ना करे। यहाँ पर लिखा है कि The center informed the Supreme Court that the production capacity of COVID-19 vaccine had been gradually ramped up in the light of the immunization drive। तो जो वैक्सीन की जो कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। हमने बहुत सारे जो ऑर्डर हैं वो दे दिए हैं। ऑर्डर के बारे में बताया गया कि कोविशील्ड कितनी है, कितने का ऑर्डर दिया है, कोवैक्सीन कितनी है, कितने का ऑर्डर दिया, कौन सी कंपनी कितना बना रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी को बना दिया गया है। वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष उसको भी लेकर के सूचना है। और राज्यपाल ने अपना एक कल भाषण दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वहाँ पर हो रही हिंसा के बारे में भी बताया, उसके लेकर के भी सूचना है। और उन्होंने कहा कि मैं हिंसा वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर दौरा करूंगा। रात में पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है और दिन में सब ठीक रहता है और रात में वहाँ पर हिंसा हो जाती है। वहीं पर लिखा हुआ कि सेंटर सीक्स अ फ्री हैंड इन कोविड-19 मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सुप्रीम कोर्ट लगातार दिशा निर्देश दे रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर के हो, चाहे अस्पतालों को लेकर के हो, चाहे वो कोरोना वैक्सीन को लेकर के हो। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र के काम में, कोरोना वैक्सीन के वितरण के काम में सुप्रीम कोर्ट उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। और जैसा कि कहा जा रहा है कि घर घर जाकर के कोरोना वैक्सीन को लगाया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो कोरोना की वैक्सीन होती है उसको एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद में जो पेशेंट होता है या जो व्यक्ति होता है उसको आधा घंटा तक सुपरविजन किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसके लक्षण इत्यादि को। तो यह संभव नहीं हो सकता है। और एक जो सैसे होता है, एक जो शीशी होती है, उसमें लगभग 10 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो दवा की है वो बर्बादी होगी अगर घर घर जाएंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि एक घर में 10 लोग हों। 4 दिन बाद कोरोना संक्रमितों की जो संख्या उसमें भले ही कमी आई हो, लेकिन मृत्यु दर काफी है। लिखा 3,493 संक्रमित व्यक्तियों की 24 घंटे में मृत्यु हो गई। वहीं पर नेपाल को लेकर के भी सूचना है। लिखा है नेपाल पीएम लूजेस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास मत खो दिया नेपाल की सरकार ने और वहां पर सरकार गिर गई है। चूंकि वहां पर मिलीजुली सरकार थी और पुष्प कुमार दहल ने अपनी जो पार्टी है उसका जो समर्थन वो वापस ले लिया था। और उसके बाद में जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनकी जो सरकार है वो गिर चुकी है। लगभग 270 सीटें हैं वहां की संसद में और 136 चाहिए थे, जिसमें से इनको कल केवल 93 वोट्स ही मिले हैं। इस वजह से अब वहां पर दूसरी सरकार का गठन होगा। केपी शर्मा ओली के बारे में बताया जाता है कि जो इनका जो झुकाव था वो चीन की तरफ ज़्यादा था, ये चीनी समर्थक थे और फिलहाल अब इनकी सरकार है वो चली गई। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। अगला समाचार पत्र हिंदुस्तान लिखा वैक्सीन की कमी के बीच में भारत ने टीकाकरण में बनाया है विश्व रिकॉर्ड, पूरे देश में एक साथ टीके लगाना संभव नहीं है, केंद्र सरकार ने कहा है। और वहीं पर लिखा है कि राहत कुछ मिली है, उत्तर प्रदेश समेत देश में संक्रमण से स्वस्थ होने वाले की संख्या में लगातार सुधार हुआ है, संक्रमण में कमी के संकेत मिले हैं और मौतें भी कम हुई हैं। उत्तर प्रदेश का यहाँ पर पूरा ग्राफ दिखाया गया है कि किस तरीके से संख्या कम हुई है। यहाँ पर देखिए 6 मई को 26,000 केस, 7 मई को 28,000 और 8 मई को 26,000, 9 मई को 26,000 और 10 मई को 21,000 जो केस हैं वो मिले हैं पिछले 24 घंटे में। इस समाचार पत्र में भी वही सूचना लिखी है जो मैंने आपको बताया था। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो बात हुई है, लिखा हुआ केंद्र ने अदालत की ओर से उठाए गए कुछ बिंदुओं पर जवाब देते हुए शपथ पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि केंद्र ने न्याय संगत और भेदभाव रहित
टीकाकरण की नीति अपनाई है। किसी भी अत्यधिक न्यायिक दखल के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। नेपाल में ओपी को नहीं मिला बहुमत, इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बताया है। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे जो सूचना है वो है, अब जो दुकानें हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक खुलेंगी। यूपी टीटी का विज्ञापन आज नहीं आएगा। 11 तारीख को जो है इसका नोटिफिकेशन जारी होना था। 18 मई से इसके आवेदन शुरू होने थे। फिलहाल लिखा हुआ कि अब इसका जो विज्ञापन है नहीं आएगा। डीएलएड को लेकर के भी सूचना है कि इस बार लिखित परीक्षा से होगा डीएलएड एंट्रेंस। वहीं टोक्यो ओलंपिक होना था 2021 में, उसको लेकर के भी जापान के प्रधानमंत्री का बयान है कि ओलंपिक हमारी प्राथमिकता में नहीं है। वहां पर एक सर्वे करवाया गया है, जिस सर्वे में 60% लोगों ने कहा कि ओलंपिक अभी ना करवाए जाए। फिलहाल वहाँ की सरकार ने कहा कि अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारी जो प्राथमिकता है वो लोगों की ज़िंदगी और उनका स्वास्थ्य बचाना है। हमें पहले इस वायरस को बढ़ने से रोकना होगा, उसके बाद में ही कुछ जो निर्णय है वो हो सकता है। आईपीएल के बाकी बचे मैच भारत में संभव नहीं है। वहीं असम में भी सरकार बन गई है और यहाँ पर देख सकते हैं गुवाहाटी में सोमवार को असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद में हेमंत बिस्व शर्मा को बधाई देते हुए राज्यपाल जगदीश मुखी। अगला समाचार है जनसत्ता लिखा, कांग्रेस ने टाला पार्टी अध्यक्ष का चुनाव। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चुना जाना है, उसके लिए चुनाव होने थे, फिलहाल ये स्थगित कर दिया गया है। वहीं पर चीन के एक दावे के बारे में लिखा कि मंगल ग्रह में मिला मशरूम, एक काफी बड़ी संपादकीय है। इसमें लिखा हुआ है कि चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनली वी, हार्वर्ड स्मिथसोनियन के एस्ट्रोफिजिस्ट रुडोल्फ क्लिड और गैब्रियल जोसेफ ने कहा है कि उन्हें इस ग्रह पर मशरूम मिले हैं। उन्होंने ये बड़ा दावा नासा के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा जारी की गई तस्वीरों के अध्ययन के बाद में की है। और ये तस्वीरें हैं जो नासा के क्यूरियोसिटी रोवर जो यान गया था 2012 में, उसने जो तस्वीरें भेजी थी 2012 में यह यान गया था और ये अध्ययन करने के लिए गया था। बहुत सारी तस्वीरें ये लगातार भेज रहा है और आज भी यह यान सक्रिय है। और उसकी जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों का विभिन्न जो देश हैं, विभिन्न जो लैब हैं, वहाँ पर उनका अध्ययन किया जा रहा है। और अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस तरीके की जो आकृतियाँ हैं वो फंगी, शैवाल, कवक या जो मशरूम है वो हो सकते हैं। हालांकि नासा ने कहा है कि ये कुछ और है। नासा ने कहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आइस के हिम द्रवण के चलते हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों की टीम ने बताया कि ये मशरूम, फंगी, काई और शैवाल है, जिससे पता चलता है कि मंगल ग्रह पर जीवन की पूरी संभावना है। इसके पहले भी ये चर्चा हो चुकी है कि मंगल ग्रह पर जो है पानी भी उपलब्ध है। और आजकल जो मंगल ग्रह है वह चर्चा पर भी है। अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के जो प्रमुख हैं एलन मस्क, उन्होंने कहा कि वह अगले 5 साल में मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना चाहेंगे। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल की सतह पर जो तस्वीरें हैं वो लगातार जारी कर रहा है और बड़ी उत्साहवर्धक जानकारियां भी मिल रही हैं। वहीं पर बंगाल में हिंसा को देखते हुए भाजपा के सभी 77 विधायकों को सुरक्षा मिलेगी। ज़्यादातर को जो है एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, कुछ को पहले से ही बड़ी सुरक्षा मिल चुकी है। ये फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित सभी 77 भाजपा विधायकों को संभावित खतरे के मद्देनजर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान सुरक्षा मुहैया कराएंगे, सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। वहीं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में जो टेस्ट मैच हो रहा था उसकी जो सीरीज है वो पाकिस्तान ने जीत ली है। 2 मैच की टेस्ट सीरीज थी, दोनों मैच पाकिस्तान ने जीत लिए हैं। अगला समाचार पत्र है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण में भी लगभग वही सब खबरें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का विवाद और पश्चिम बंगाल में जो सरकार का गठन हुआ है, कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव होना था उसको स्थगित कर दिया गया है। अंतिम वर्ष को छोड़ करके विश्वविद्यालयों के सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, यूजीसी ने कहा कि राज्य सरकारों से। और इसके बाद तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की खबरें, आज की महत्वपूर्ण सूचना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। महत्वपूर्ण जो सुझाव देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, उन पर विचार किया जाएगा। पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।